बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग मजमुअतुम मिनन नज़्मी वन नस्र नामी किताब पढ़ रहे हैं अदब अरबी के अंदर जमात खामसा में। और इस वक्त हम लोग ये किताब दो हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा क्या है, किस्मुन नज़्म है, दूसरा किस्मुन नस्र है। और किस्मुन नज़्म ही में क्या है, हमारा सिलेबस है। पिछले दर्स में हम लोग पढ़ रहे थे 6ठी सदी हिजरी के शुअरा में से एक शायर का कलाम जिसका नाम अबू मोहम्मद अल यमनी है और जिसका लक़ब नजमुद्दीन है। और उसके कुछ का अशार हैं जो कि यहाँ हैं पहले। उसके बाद आखिर में उसने कुछ काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत अशार कहे हैं, मतलब जो कि जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी नसीहतें उसने बयान की हैं। और उसमें पिछले दरस में उसने बताया था कि जिसका ख़ुलासा ये था कि किसी भी चीज़ को, आदमी को, किसी भी मतलब नुकसान को या किसी भी ख़तरे को जो है, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी मुसीबतें छोटी छोटी चीज़ों या छोटी छोटी परेशानियों या छोटे छोटे ख़तरात ही से बनती हैं। एक बड़ी सी आग जो होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है, पहले वो छोटी सी आग से ही उसकी इब्तिदा होती है। तो ये बात उसने समझाने की कोशिश की है कि मतलब आदमी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ख़तरा कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही मतलब मामूली क्यों ना हो, लेकिन क्या है, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। और मिसालों के ज़रिए से समझाया था कि कैसे क्या होता है कि क्या बसा औकात हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक डेंजर ख़तरनाक सांप, चाहे वो कोबरा हो या कितना भी, और जो भी मतलब हो, अजदहा हो, कोई भी सांप हो, एक मामूली सी बिच्छू के टंक मारने से वो मर जाता है। ये कहा था इसने। ऐसी इसने मिसाल बयान की थी कि जो है बिल्कीस जो एक मलिका थी जिसका तज़किरा कुरान में भी आया है, उसका जो शानदार, उसका ज़बरदस्त मतलब कीमती जो उसका अर्श था, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन था, सोने चांदी से मुज़य्यन था। उसके उस अर्श के ज़वाल में किसका हाथ था? एक मामूली सा परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, क्योंकि वही मैसेज लेके आया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। और फिर उसके बाद जो है आगे जो चीज़ या जो कहानी हुई थी वो कुरान के अंदर मौजूद है। तो उसके अर्श के ज़वाल का सबब क्या है? हुदहुद परिंदा बना था। यहाँ भी एक छोटी सी चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ को क्या है, एक पूरी ममलकत को क्या है, मतलब तहस नहस करने में या ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया है। ऐसे ही जो सद्दे मारिब जो है, ये जो कि एक यमन के अंदर एक डैम था, एक बहुत बड़ा बांध था, उस बांध को या उस डैम को जो है छोटे छोटे चूहों ने क्या है खोद करके तबाह बर्बाद कर दिया। तो यहाँ भी चूहे कितने मामूली हैं, छोटे हैं, लेकिन एक बांध को क्या है गिरा दे। तो ये मिसाल, इन सारे मिसालों के ज़रिए से क्या है, यही समझाने की उसने कोशिश की है। उसके बाद उसने समझाया था कि अगर तुम्हारा पूरा सरमाया, अगर तुम्हारे पास जो पूंजी है, तुम्हारे पास जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, अगर वो तुम्हारी उम्र ही है, तो तुम इस उम्र को फालतू चीज़ों में, गैर वाजिबी चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में क्या है उसको ज़ाय मत करो। क्योंकि ये जो दिन और रात का आना जाना है ये ऐसे ही नहीं है। फिर वहाँ उसने एक अच्छी सी तशबीह देकर के समझाया था कि रात और दिन को है कि ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ाई और जंग में हैं की हालत में हैं। और दिन या रात हर कोई एक दूसरे पर वार करता है। और वो वार क्या होता है? गोली होती है, बारूद होती है, क्या होती है? नहीं, दिन और रात का जो एक दूसरे पर जो वार होता है वो इन्हीं हादसात के ज़रिए, जो ये हादसात रात में आते हैं, तो गोया कि वो दिन ने उन हादसात को रात पर मारा है। और अगर दिन में कोई हादसा आता है तो गोया कि रात ने दिन पर कोई हादसे के ज़रिए से अटैक किया है या हमला किया है। और हम लोग क्या है, चाहे दिन कभी तो दिन में होंगे, कभी रात में होंगे, तो नतीजतन क्या है, उस हादसे की शिकार क्या है, हम लोग बनते हैं। लड़ाई दिन और रात में होती है और एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन इस क्रॉस फायरिंग के अंदर नुकसान हमारा होता है। कोई किसी हादसे में कोई मरता है, कहीं कहीं कोई मरता है। तो मौत, क्योंकि हमेशा दिन और रात हमेशा जंग की हालत में है और हम क्या है, इन्हीं दिन और रात में अंदर रहते हैं,
पता नहीं कब हम किस हादसे का शिकार हो जाएं, हम किस क्रॉस फायरिंग में क्या है हम मारे जाएं, ये पता नहीं है। तो आदमी की ज़िंदगी मतलब जितनी मिली हुई है उस पर उसको मतलब जो है वह गनीमत समझना चाहिए, उसमें जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि आगे पता नहीं कि आदमी की ज़िंदगी कब कौन मर जाए, और यही हकीकत है। कोई किसी को नहीं पता चलता है कब कौन मर जाता है चलते फिरते जो है। तो काफ़ी अहम अहम अच्छी अच्छी नसीहतें बातें अच्छी खूबसूरत अंदाज में जो है बयान करने की इसमें जो है कोशिश की है। इसके बाद फिर शायर आगे जो इसके कुछ चंद अशार बचे हुए हैं उसको मैं फिर जो है समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद शायर आगे कहता है कि यहाँ कह रहा है कि वमारा अनी गदरुशबाबी लिअन्ननी अनिस्तु बिहाज़ल खुलुक़ि मिन कुल्लि साहिबी वगदरुलफ़ता फ़ी अहदिही व वफ़ाइही वगदरुल मवाज़ी फ़ी नुबूविल मज़ारिबी। इसके अंदर यहाँ शायर कहेगा कि कह रहा है कि किसी की जो है गद्दारी ने जो है, किसी की गद्दारी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गद्दारी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है लोगों के ज़रिए से, नहीं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस गद्दारी की है। तो गद्दारी को देखते देखते या गद्दारी का सामना करते करते बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल कि इम्यूनिटी आ चुकी है इसके अंदर, मतलब एकदम बिल्कुल निडर हो गया है, कुछ भी डर नहीं है, इस पर कुछ भी असर नहीं कर रही है गद्दारी। तो उस चीज़ को माना बयान करेगा और फिर बताएगा कि मतलब नौजवान की गद्दारी क्या होती है और तलवार की गद्दारी क्या होती है। तो आते हैं सबसे पहले इस दर्स के अंदर। शायर कह रहा है वमारा अनी गदरुशबाबी लिअन्ननी अनिस्तु बिहाज़ल खुल्क़ि मिन कुल्लि साहिबी वगदरुल फ़ता फ़ी अहदिही व वफ़ाइही वगदरुल मवाज़ी फ़ी नुबूविल मज़ारिबी। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले वमारा अनी, रा के माने होता है खौफ ज़दा करना, रा खौफ ज़दा करना, गद्र ये मज़दर है गदरा यगदिरु का, जिसके माने होते हैं गद्दारी करना, धोखा देना। अशबाब यहाँ से माना के नौजवान जवानी मुराद हो सकता है, या शबाब से मुराद क्या है, नौजवान लोग भी हो सकते हैं, जो भी मुराद है इसको जो है। तो अशबाब जवानी या नौजवान लोग। ले अन्ननी अनिस्तु बिहादा अनीसा यअनसु, और उसका सिला बा जब आता है अनिसा बिही या अनिस्तु बिदालिका शैई, यानी कि किसी चीज़ से मानूस हो जाना, यानी कि किसी चीज़ के तई जो डर है जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए, यही होता है किसी से मानूस हो जाना। जैसे एक आदमी जो है, एक जानवर है, एक अगर कोई किसी आदमी से पाला उसका नहीं पड़ा है तो वो उससे भागेगा, मतलब उससे मानूस नहीं। जैसे कि मतलब जो आदमी से जो मानूस होने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि मतलब बकरी हैं या बकरे हैं, या उससे ही जो है मतलब और दूसरे जो मतलब जानवर हैं, भैंस हैं, गाय हैं, तो इस आदमी से जो करीब रहते रहते उससे मानूस हो जाती हैं, मतलब उसको देख करके उनको डर नहीं लगता है, वो भागते नहीं हैं। तो ये मानूस होना हो जाता है। और मानूस होना ना होता है कि मतलब आदमी किसी डरे भागे, जैसे कि जंगली गायें हैं या जो नील गायें हैं या इस तरह की जो आदमी को देख करके दूर से ही भागती हैं, तो ये मानूस नहीं है। तो मानूस का माने क्या है कि मैं इससे काफ़ी मतलब जाना पहचाना, मेरा इससे पुराना संबंध है। जब आदमी किसी के साथ जब ज़्यादा संबंध काफ़ी लंबा होता है तो वही चीज़ उससे मानूस हो जाता है, आदमी उसका आदी हो जाता है। तो अगर लिअन्ननी अनिस्तु बिहादल खुलुक़ि, और खुलुक़ उनके माने आदत, जमा अखलाक, मिन कुल्लि साहिब, साहिब जो है यानी कि साथी या दोस्त, जमा साहब। वगदरुल फ़ता फ़ी अहदिही व वफ़ाइही, फ़ता माने नौजवान, फ़ी अहदिही अहद माने जो जमा उहूद यानी कि अहद व मीसाक यानी जो होता है, वफ़ा माने अहद व वफ़ा वही इसी के माने में है, और वफ़ा माने पूरा करना, वफ़ा या फ़ी वफ़ान ये मस्तर है बड़े ज़रबा का। वगदरुल मवाज़ी, और मवाज़ी जो यहाँ पर है इसका वाहिद है अल माज़ी, मज़ा ये माज़ी है, इसकी जमा है मवाज़ी, यानी कि ये तलवारों का मुराद यहाँ पे माना तलवार है, और तलवार को कहा जाता है उसकी सिफ़ात में से एक सिफ़त है माज़ी। और माज़ी का असर नहीं, इसका जो लफ्ज़ी माना है उससे इसका जो असली माना है उसी से इसको लिया गया है। कहते हैं कि मज़ा यमज़ी माने गुज़र जाना, मज़ा यमज़ी गुज़र जाना। फिर ज़माना जो माज़ी होता है, फिर ज़माने तीन तरह के हैं, माज़ी हाल मुस्तक़बिल। तो माज़ी इसलिए कहते हैं कि वो गुज़र गया होता है। तो माज़ी के माने ये इसम फ़ाइल है, असल में इसका फ़ेल है मज़ा यमज़ी, यानी कि गुज़रना। अलमाज़ी माने गुज़रने वाला।
तो तलवार के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, असैफु अल माजी या सैफुन माजिन, तो क्या माना हो जाएगा, गुजरने वाली तलवार, यानी तेज तलवार, काटने वाली तलवार, एकदम तेज धार वाली तलवार। क्योंकि उस तलवार को कहते हैं सैफुन माजिन, जो तलवार की अपने निशाने को क्या है, काटते हुए चीरते हुए पार करके चली जाए। तो यानी कि अपने जब जिस चीज़ पर मारा जा रहा है तलवार को, उसको काट करके जो है गुजर जाए, तो वो होती है सैफुन माजिन। तो इसे किनाया मफ़हूम का निकला हुआ कि किनाया है इसे कि माने की तरफ, और वो क्या है कि मतलब तेज़ तलवार। व गदरुल मवाज़ी, और तो या ले सकते हैं तलवारें, अलमाजी की जमा मवाज़ी यानी कि तलवारें या तेज़ तलवारें। फ़ी नबूविल मज़ारिबी, नबा यम्बू, नबा यम्बू ये मस्दर है। नबू इसका माना होता है कि निशाने से चूक जाना, निशाने पर न लगना, ये होता है। जब हम इसको तलवार के साथ लाएंगे, नबा सैफु आई इनहरफा अन हदफिही, यानी कि तलवार जब अपने निशाने पर ना लगे तो उसको कहा जाता है नबा अस्सैफु। तो यहाँ पर है कि नबूविल मज़ारिब, और यहाँ जो मज़ारिब है इसका वाहिद है मज़रबुन। मज़रब ये मफ़अल के वज़न पर है, जो कि मुश्तक़ात में से है, और इसम की जो किस्में होती हैं मस्दर, मुश्तक़, जामिद। तो मुश्तक़ात में से क्या है, एक आता है सेगा, वो क्या कहते हैं इसमें ज़र्फ़। तो ये ज़र्फ़ का सेगा है, यानी कि ज़रबा यज़रिबु, मारना। मज़रब वो जगह जिसको या जहाँ मारा जाए, मारने की जगह। मज़रब मारने की जगह मफ़अल के वज़न पर है, और मज़रब की जमा है मज़ारिबो। तो यहाँ पर जो माना हो जाएगा यानी कि मारने की जगह से मुराद क्या है, यानी कि वही निशाना, यानी कि निशाना ही होता है जो मारने की जगह होता है। तो इस तरह से माना हो गया। तो ये अल्फाज मानी हमने इसको हल किए जो है अभी। अब फिर शायर कहना क्या चाह रहा है कि शायर कह रहा है वमा रअनी, और मुझे खौफज़दा नहीं किया, मुझे डराया नहीं, की चीज़ ने, गदरुश्शबाबी, नौजवानों की गद्दारी ने, यानी कि जो नौजवान लोग हैं, जो आसपास लोग हैं, उन्होंने गद्दारी की इसके साथ नहीं। तो कह रहा कि मुझे नहीं डराया नौजवानों की गद्दारी ने, लिअन्ननी, क्योंकि मैं, अनिस्तु बिहादल खुलुक़ी, इस आदत का आदी हो गया हूँ, या इस आदत से मानूस हो गया हूँ, या इस आदत से मेरा बहुत ज़्यादा साबका हुआ है। किन की तरफ से, मिन कुल्ले साहिबिन, हर दोस्त की तरफ से। यानी कह रहा है कि मतलब मुखलिस या खैर दोस्त या अच्छे दोस्त, इस तरह से कह रहा है कि शाज़ और नादिरी पाए जाते हैं। कह रहा है कि मैंने जिनसे मेरा जैसे साबका हुआ है, सबके साथ, सबकी जानिब से मुझे क्या है, ये गद्दारी ही बतौर सिरा मिली है। तो अब ये गद्दारी मुझे मिलते मिलते अब मुझे अब एकदम बिल्कुल मैं वो हो गया हूँ, इसका आदी हो गया हूँ। अब मुझे तकलीफ कोई नहीं होती है, मुझे कोई टेंशन नहीं होता कि फला आदमी मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि इसको सुनते सुनते या मैं क्या है इस चीज़ का बिल्कुल आदी हो गया हूँ। उसके बाद कह रहा है कि माना क्या होता है नौजवान की गद्दारी करना, उसका क्या माना होता है, तलवारों की गद्दारी करना उसका मफ़हूम क्या होता है। तो कह रहा कि वगदरुल फ़ता फ़ी अहदिही व वफ़ाइही, और नौजवान की गद्दारी उसके अहद और उसको पूरा करने में होती है। नौजवान की गद्दारी क्या होती है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से कोई वादा करे, कोई अहद व पैमान करे और उसको पूरा ना करे, तो ये नौजवान की गद्दारी मानी जाती है। तो कह रहे कि नौजवान की गद्दारी उसके अहद और उसको पूरा करने में है, यानी कि कोई अहद करता है और अहद को पूरा नहीं करता है, तो इस ताल्लुक़ से है। तो नौजवान की गद्दारी उसके अहद और उसको पूरा करने के बारे में है, और तेज़ तलवारों या काटने वाली तलवारों की गद्दारी निशाने को चूक जाने में है। तलवार की गद्दारी क्या होती है, क्योंकि तलवार ने गद्दारी कर दी, यानी कहेंगे कि तलवार ने फ़लाँ के साथ गद्दारी कर दी, यानी कि फ़लाँ आदमी ने तलवार चलाई अपने दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन उस दुश्मन को लगी नहीं और दुश्मन ने इसको मार दिया। तो जब इसकी तलवार नहीं निशाने पर लगी है तो तलवार ने इसके साथ क्या है, गद्दारी कर दी या धोखा दे दिया। कहेंगे फ़लाँ आदमी कार से जा रहा था, उसकी कार ने क्या है, उस आदमी के साथ क्या है, गद्दारी कर दी। कार की गद्दारी क्या है कि सीधे रास्ते पे जाए, चले, आदमी को उसके निशाने, उसके हदफ तक पहुंचाए, लेकिन कार क्या है बीच में ख़राब हो जाए, रुक जाए, चले ही ना, या कहीं पर पलट जाए, तो ये कहेंगे कि कार ने क्या है,
फ़लाँ आदमी के साथ या उसके साथ क्या है गद्दारी कर दी। तो यही माना तकरीबन जो है यहाँ पर है। फिर से एक बार, और नौजवानों की गद्दारी ने मुझे खौफज़दा नहीं किया, क्योंकि मैं इस आदत से मानूस हो चुका हूँ हर साथी की जानिब से। और नौजवान की गद्दारी उसके अहद और उसको पूरा करने के बारे में है, और काटने वाली तलवारों की गद्दारी निशानों को चूक जाने में है। यहाँ तक कि हो गया इसकी बात। और काफ़ी अच्छे अशार हैं, काफ़ी खूबसूरत अशार हैं, काफ़ी अहम अच्छी बातें इसमें बताई हैं जो है। इसके बाद हम अगले दर्स में इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे शायर का कलाम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दर्स में।